जय हिंद जय संविधान। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की प्रश्नावली 1.2। जैसा कि आपको मैं पहले बता दूं कि ये नई वाली किताब में 1.2 में और आपको पुरानी वाली में 1.3 में मिलेगी, तो इसमें आपको बिल्कुल भी वो नहीं होना ना। तो ये 1.2 में नई वाली मिलेगी और पुरानी वाली मिलेगी 1.3 में। इसका 1.2 का पहला सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये पहला सवाल है। तो इसमें आप बहुत ही सिंपल सवाल है ना भाई, बहुत ईजी तरीके से आज हम करने वाले हैं। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया ना, वो जल्दी लाइक और सब्सक्राइब भी कर लो। इसको चलो शुरुआत करते हैं इसकी, है ना। देखो, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि देखो, हमेशा जब सवाल करेंगे ना तो इसमें एक कंडीशन हमारे सामने आएगी कि भाई जो हम मानेंगे ना, Q बराबर 0 कभी नहीं होना चाहिए। Q इजक्वल नॉट 0 कभी भी नहीं होना चाहिए। Q और Q, P और Q क्या है? P और Q कुछ नहीं है, एक पूर्णांक है जो इस सवाल में आपके आने वाले हैं। पूर्णांक वो होते हैं जो धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और 0 के रूप में भी हो सकता है, उसको पूर्णांक कहते हैं। आगे है सहअभाज्य संख्या। जो सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य का मतलब वो होता है जिसका एचसीएफ लेने पर कितना है, 1 आए। जिसका एचसीएफ कितना है, 1 आए। ये बात आपको सिर्फ हल्की फुल्की देखनी है भी तो ना भाई, इसके बारे में मैंने आपको पूरा बता दिया। और इसकी सहअभाज्य संख्या अभाज्य संख्या के बारे में मैंने आपको 1.1 में बता दिया, आप वीडियो जाके देख लेना। चलो इसकी शुरुआत करते हैं ना। तो इसकी शुरुआत करने से पहले यहाँ पर लिख दो हल। क्या लिख दो? हल। मैंने हल लिख दिया, आप भी लिख लेना। देखो भाई, एक बात में ध्यान रखना, जब आप किसी को भी करो ना, ये पूछ रहा है सवाल कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या, आपको इसका उल्टा मान लेना है। इसका उल्टा क्या होगा? परिमेय। अपरिमेय का उल्टा अपोजिट परिमेय। तो लिख दो यहाँ पर, माना या कल्पना की कि √5 एक परिमेय संख्या है ना। लिख दो माना। माना या कल्पना किया ना, कल्पना की, कल्पना करेगी, है ना भाई, कल्पना करो। कल्पना करे कि √5 एक परिमेय संख्या। कौन सी संख्या है? परिमेय। परिमेय संख्या है। इतना लिख दोगे। इतना लिखने के बाद में सवाल देखो ना, क्या है? √5 बराबर P/Q। अब तुम सोच रहे होंगे कि P/Q कहाँ से आ गए? P/Q क्या है? तो P/Q कुछ नहीं है, P/Q है ये पूर्णांक। क्या है? पूर्णांक जो सहअभाज्य संख्या है, कुछ नहीं है। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक होता है धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और 0 के रूप में पूर्णांक हो सकता है। इसी को पूर्णांक कहते हैं ना। सहअभाज्य संख्या मतलब होता है जिसका एचसीएफ लेने पर कितना है? सिर्फ 1 आए। जिसका एचसीएफ लेने पर कितनी आए? 1 आए, है ना। उसको बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। इतना कुछ कर लिया। इतना कुछ करने के बाद देखो भाई, इसको क्या कर दो? गुना कर दो ना। इसके नीचे 1 मान लो। इसके नीचे 1 छिपा रहता है भूतप्रीत की तरह ना भाई। इसको 1 मान लिया। इसको गुना करो ना, तो इसका गुना करने पर आ गया P बराबर √5Q। जी आगे गुना करने पर इतना आप कर लोगे जितना मेरे हिसाब से आप कर लोगे, तो कुछ नहीं करना। अब आगे लिख दो दोनों तरफ वर्ग करने पर। इसका वर्ग कर दो, इसका भी वर्ग कर दो। तो लिख दो यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग करने पर लिख दो, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। तो इसका वर्ग कर दो ना भाई। तो देखो वर्ग बहुत ही सिंपल है ना। P² का होल स्क्वायर, उसका भी कर दो, √5Q का भी स्क्वायर। इतना तुम कर लोगे? नहीं कर लोगे? इतना तुम कर लोगे। देखो अब एक बात आपने देखी होगी, तो इसको आगे खोल लो ना भाई। ये आ गया ये, और ये आ गया 5Q²। अब तुम्हें सोच रहे होंगे कि भाई रूट खा गया, है ना। तुम्हें बता दूँ आपको, इसको थोड़ा और विस्तार से देख लो ना भाई। एक देख लो फुल फॉर्म में, है ना। ये हो गया √5 इंटू √5। 2 बार कैसे आ गया? क्योंकि स्क्वायर है। क्या है? स्क्वायर, इसलिए मैंने 2 बार लिख दिया। तो देखो, रूट गुना रूट करोगे तो क्या आ जाएगा? रूट। 5 गुना 5 करोगे तो कितना? 25। और 25 का वर्ग कितना होता है? 5। और मैंने 5 यहाँ पर लिख दिया। समझ में आपके आ गया होगा शायद, है ना भाई। तो आपको समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब एक बात आप यहाँ पर दिमाग लगाओ। कौन सी दिमाग लगाने वाली बात है? ये है कि ये किस में? गुणा में है। इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? बटा में आ जाएगा। लिख दूं क्या? या इसे मान लोगे? इसे मान लो भाई, ये गुणा में किस में आ जाएगा? बटा में आ जाएगा। यदि मान लो बटा में आ गया, चलो लिख ही देता हूँ मैं। ये बटा में आ गया P² / 5 बराबर Q²। ये किस में? बटा में। किस में? बटा में। बटा में तो इससे इसका भाग इसमें जा रहा है, नहीं जा रहा? इसका भाग इसमें जा रहा है। तो लिख दो भाई, P² किससे विभाजित है? 5 से विभाजित है। लिख दो। क्या लिखना? ये बात लिखनी है, P² 5 से विभाजित है। P² 5 से विभाजित है। अब एक बात बताओ, यदि मान लो P² विभाजित है तो क्या P भी तो हो सकता है विभाजित? लिख दो,
तो पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो पी भी 5 से विभाजित होगा, तो पी भी 5 से विभाजित होगा। किससे विभाजित होगा? 5 से विभाजित होगा होगा ना भाई। इतना तुम खुद कर लोगे। इतने में किसी को प्रॉब्लम है तो बोलो, किसी को नहीं है ना, आप आगे आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ ना भाई, इधर देखते हैं। इतना कुछ करने के बाद में इसको समीकरण 1 मान लो। किसको? इसको समीकरण 1 मान लो। अब लिखो यहां पर, अब P बराबर 5m लेने पर क्या? P बराबर 5m लेने पर देखो भाई, P बराबर जरूरी नहीं 5m लो, आप 5x भी ले सकते हो ना भाई, जो आपको अच्छा लगे ना वो ले सकते हो। अब तुम सोचोगे तुमने 5m क्यों लिया? मैंने 5m इसलिए लिया क्योंकि हम सिद्ध क्या करें, रूट 5 कर रहे हैं। यदि तुम रूट 7 सिद्ध करोगे ना तो P बराबर आप रूट 7 भी, सॉरी P बराबर आप 7m भी ले सकते हो। तुम यदि सिद्ध 11 करोगे है ना तो लिख P बराबर 11m भी लिख सकते हो। तो P बराबर कितना लिखना है हमको? 5m लिखना है। लिख दो भाई। P का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसका? P का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, चलो रख दो भाई, है ना, रखने पर। ये मैंने रख दिया। ये कहाँ पर है? समीकरण 1 ये रहा। पी स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर समीकरण 1 था तो लिख दो भाई, है ना। ये हो गया 5m बराबर 5q स्क्वायर। समझ में आ गया? तुम्हारा समझ में आ गया तो देखो यहाँ पर स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दो ना भाई। इसको भी मैंने कर दिया। समझ में आ गया? अब आ गया। चलो कर दो, इसको कर दो इससे, है ना भाई। ये हो गया 25m स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। इतना समझ में आ गया? आ गया तो आ गया। इसका वर्क करने पर क्या, स्क्वायर क्या हो गया? 25m स्क्वायर, है ना भाई। अब तुम सोच रहे होगे भाई 25m कहाँ से आया? तो भाई इसका 25m तो होगा ना, 5 गुना 5 करोगे तो। समझ में नहीं आया? समझ में आ जाएगा। देखो भाई, इसको काट दो, 5 एकम 5 और 5 5 25। क्या आ गया भाई? ये आ गया 5m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। अब देखो मैंने तुमको यहाँ पर बताया था, यहाँ पर फिर बता रहा हूँ। जो संख्या गुणा में है वो किस में चल जाएगी? वो चल जाएगी बटा में चल जाएगी। किस में चल जाएगी? बटा में चल जाएगी। q स्क्वायर बटा 5। अब देखो यहाँ की कंडीशन यह भी लिखनी है। देखो भाई 5 का भाग किस में जा रहा है? q स्क्वायर में जा रहा है तो लिख दो भाई 5 किससे विभाजित है? q स्क्वायर किससे विभाजित है? 5 से। तो लिख दो, क्या लिखना है? ये लिख दो, q स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है। यदि मान लो q स्क्वायर विभाजित 5 से है तो q भी विभाजित होगा। q भी 5 से विभाजित है, q भी 5 से विभाजित है। इतना कुछ सब कुछ कर लिया। अब मैंने आपको एक बात बताई थी यहाँ पर, जो से अभाज्य संख्या, से अभाज्य संख्या मतलब होता है जिसका एचसीएफ कितना है? 1। जैसे मान लो 4 का ले लेते हैं एचसीएफ, किसका? 4 का। ये ले लो इधर 2/4 मान लो, 2/4 का एचसीएफ लेते हैं तो काट दो, 2 एकम 2, 1 और 2, कितना आ गया? 1 और 2। देखो इसको लिख दो 2 गुणा 1, इसको लिख दो 1 गुणा 1। इसका एचसीएफ कितना आ गया? 1। एचसीएफ का मतलब आता है दो संख्या मैच करती है। क्या करती है? दो संख्या मैच करती है। इसका एचसीएफ लेंगे तो इसका आ रहा है 5, इसका भी आ रहा है 5, एक थोड़ी ना आ रहा है। तो लिख दो भाई हमारी कल्पना गलत है। तो कल्पना ये आप बिल्कुल ही गलत हो ना, लिख दो यहाँ पर, है ना। क्या लिखनी है? हमारी कल्पना जी गलत है, हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना गलत है। इससे सिद्ध होता है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। इतना लिख दो, है ना। इससे सिद्ध होता है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इतना कुछ लिखना है और आप इसका ऐसे करो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो इसका ना, ले लो स्क्रीनशॉट। चलो आ जाओ, अब बारी आती है दूसरा सवाल की। तो देखो दूसरा सवाल क्या कहता है? दूसरा सवाल कहता है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। चलो इसको भी कर लेते हैं ना। इसको भी बहुत ही सिंपल है, ये तो बहुत ही सिंपल है ना भाई। देखो यहाँ पर आपने लिख लिया होगा और ये आपने
ये भी आपको लिख लेना है। चलो पहले सवाल को उतार लो। सवाल को उतारना क्या, लिख दो भाई डायरेक्ट ही। 3+2√5 एक परिमेय संख्या, इसका उल्टा कर दो ना भाई। 3+2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इतना सब कुछ लिख लिया। इतना लिखने के बाद देखो भाई, ये बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने वाला है इसको मैं। देखो भाई इसको छोड़ो, √5 बराबर P/Q। P/Q क्या है, पूर्णांक है ना। अब देखो ये किस में, प्लस में, इधर आ जाएगी तो किस में, ये आ जाएगी माइनस में। इतना कुछ कर लोगे। इतना करने के बाद में देखो भाई, √5 बराबर P/Q -3 किस में, गुणा में, किस में आ जाएगी, बटा में आ जाएगी, किस में, बटा में आ जाएगी। अब देखो ये तो है अपरिमेय और ये है परिमेय। ये तो है कौन सी, अपरिमेय, और ये परिमेय। तो क्या परिमेय और अपरिमेय दोनों कभी हो सकता है क्या मान, नहीं। तो ये असंभव मान है। परिमेय अपरिमेय बराबर परिमेय असंभव मान है ना भाई। लिख दो असंभव मान, लिखो अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, संख्या बराबर परिमेय संख्या, परिमेय संख्या असंभव है। असंभव है ना। असंभव है। असंभव तो हमारी कल्पना, गलत लिख दो भाई, हमारी कल्पना गलत है। हमारी कल्पना, हमारी कल्पना, कल्पना ये आप गलत हो। इससे सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। ये कुछ आपको लिखना है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया है, कुछ नहीं करना आपको ना। इसको भी आप उतार लेना। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले दो ना। चलो अब देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल के 3 क्वेश्चन है। देखो तीसरा सवाल कहता है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय। ये 3 सवाल, इसके पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये रहा। ये तीनों सवाल बहुत ही सिंपल है। देखो कैसे, तो आपको जो कुछ लिखना है वो लिख दो ना भाई। इसका आप उल्टा मान लो ना, कि माना कि ये परिमेय संख्या है ना भाई। लिख दो अल, लिख दो पहले, लिख दो अल है ना, अल लिख दो। माना कल्पना करिए ना, बात है कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है ना। तो आप ये कुछ लिखना था ना भाई, Q बराबर =0 है ना। ये Q, P और Q कोणांक है ना, सहभाज्य संख्या, आपको खुद लिख लेना ना। चलो 1/√2 बराबर P/Q। इतना कुछ कर लोगे ना। इतना कुछ करने के बाद में आप ऐसा करो, नीचे वाले को ऊपर कर दो, ऊपर वाले को नीचे कर दो। मतलब कि अंक पलट दो। क्या कर दो, अंक पलट दो। तो लिख दो अंक पलटने पर, क्या अंक पलटने पर, लिख दो यहां पर अंक पलटने पर, अंक पलटने पर पलट दो। ये ऊपर का नीचे को ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, √2/1 बराबर P/Q। तो आपको पता होगा नीचे को एक का कोई मतलब होता नहीं है ना, तो छोड़ दो इसका एक मतलब। अब देखो ये तो हो गई अपरिमेय और ये हो गई परिमेय। तो क्या कभी परिमेय और अपरिमेय संख्या संभव है, तो ये संभव नहीं। तो लिख दो हमारी कल्पना गलत है। ये लिख दो भाई, कल्पना लिखो, लिख दो अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या असंभव है। लिख दो अपरिमेय बराबर परिमेय।
संख्या असंभव है ना, क्या असंभव है। असंभव है, अतः हमारी कल्पना गलत है ना, इससे सिद्ध होता है अतः हमारी कल्पना गलत है, अतः हमारी कल्पना गलत है। इससे सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। संख्या है ना भाई, कोई बात नहीं, जगह मेरे पास कमी से मैंने कुछ इस लिख दिया ना। अब इसको देखते हैं, किसको, इसको, इसका आप लिख दो ना भाई, तो इसको कर दो। ये बहुत ही सिंपल है ना भाई, ये बहुत ही इजी सवाल है। देख लो भाई, 7/5 बराबर P/Q। आप लिख देना चूंकि लगा के ना, चूंकि लगा के ना, P = नॉट 0, P = नॉट 0। और जो लिखना चाहो लिख सकते हो आप बड़ा बड़ा के ना, कि P और Q पूर्णांक है, जो सहभाज्य संख्या है, ऐसा आप खुद भी लिख सकते हो ना। देखो भाई, एक बात तुम दिमाग लगाओ, ये किस में गुणा में, इधर आएगी तो किस में, बटा में, है ना, किस में, बटा में, बराबर P/7Q। इतना आपकी समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। अब एक बात बताओ, ये तो हो गई अपरिमेय संख्या और ये होगी परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या असंभव है ना, लिख दो भाई, बराबर लिख दो, क्या, अपरिमेय बराबर परिमेय संख्या असंभव है, क्या है, असंभव है, अतः हमारी कल्पना गलत है, अतः हमारी कल्पना गलत है। ये कल्पना ने परेशान कर दिया तो ना, इससे सिद्ध होता है क्या, सिद्ध होता है कि ये एक अपरिमेय संख्या है ना, 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, अब इसको देखते हैं ना, इसको ले लो जल्दी, है ना भाई। ये है 6 + √2 ना, 6 + √2 बराबर P/Q। इतना कुछ कर लोगे, है ना। देखो भाई, एक बात आप सूखे लगा लिख लेना भाई, Q = नॉट 0 ना, और आप जो कुछ लिखना चाहो ना वो लिख सकते हो ना भाई। ओके, ये बराबर है ना, बराबर P/Q। ये किस में, प्लस में, इधर किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब देखो, ये तो होगा अपरिमेय और ये होगी परिमेय लिख दो, अपरिमेय बराबर परिमेय, परिमेय असंभव है, असंभव है। तो इससे सिद्ध होता है कि ये 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है ना। तो भाई ये हमारी प्रश्नावली लगभग पूरी हो गई ना। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली ना। कमेंट करके बताओ कि भाई वीडियो कैसा लगा ना, और भाई जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया ना, वो जल्दी जल्दी लाइक भी कर लो, सब्सक्राइब भी कर लो ना। तब तक के लिए जय हिंद।